नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए जानते हैं, हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ क्लर्क वैकेंसी के लिए। आइए जानते हैं कितनी वैकेंसी हैं, क्या एग्जाम प्रोसेस रहेगा, क्या हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आइए इन सभी पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी होता है। आइए पहले बात करते हैं हमारी एजुकेशन क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है बैचलर डिग्री इन लॉ, मतलब LLB होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लॉ क्लर्क में। याद रखिए, लॉ क्लर्क में अप्लाई कर सकते हैं। या आपका फाइनल ईयर हो, मतलब यहाँ पे आप फाइनल कर चुके हो LLB, या आप अपेयरिंग में हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपका जो ईयरली है तो उसमें भी आप लास्ट ईयर में है तब भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो याद रखिए, कुल मिला के LLB होनी चाहिए आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो यहाँ पे बताया गया है मिनिमम एज होनी चाहिए 20 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 32 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज लिमिट भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं जो सिलेक्शन मेथड होगा, मतलब सिलेक्शन मेथड कैसा है। तो यहाँ पे बताया गया है 3 पार्ट में एग्जाम कराया जाएगा। पहले पार्ट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पहला पार्ट में इन्होंने बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, और यहाँ पे फिर क्या होगा, टेस्टिंग ऑफ एबिलिटी होगी तुम्हारी, जो अप्लाई होगा लॉ में उसकी जो स्किल टेस्ट होगा, कंप्रहेंसिव दिया जाएगा उसमें स्किल टेस्ट होगा। फिर दूसरे पार्ट में आपका जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, जो आपके सब्जेक्ट होंगे लॉ में उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में आपका इंटरव्यू होगा। तो याद रखिए इंटरव्यू होगा, मतलब 3 पार्ट्स में एग्जाम कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 पार्ट में, पहले पार्ट में जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो स्किल टेस्ट होगा, फिर दूसरे पार्ट में आपका सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, और तीसरे पार्ट में आपका इंटरव्यू होगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो है एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। तो एग्जाम सेंटर में यहाँ पे जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है कंडक्ट होगा सेम डे, मतलब यहाँ पे 2 सेक्शन में होगा, मतलब सुबह भी मीटिंग में होगा, शाम में भी होगा। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हुआ जो है एक ही दिन पे होगा, याद रखिएगा। इसमें 23 एग्जाम सिटी बनाई गई हैं। 23 एग्जाम सिटी में जो है अहमदाबाद है, अम्बाला है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, यहाँ पे जो है सिटी बनाई गई है, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट की। तो ये डेट जो है 9/3/2025, मतलब 9 मार्च को ये पेपर होगा। पार्ट 1 में जो होगा अपना मल्टीपल चॉइस होगा। पार्ट 2 में कहा गया है तो विजुअल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पे एक आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा आंसर, मतलब पेपर पेन पे लिखना पड़ेगा। एक आपको पेपर दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, उस पर जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखी रही होंगी वो आपको इस पर लिखनी पड़ेंगी पेपर पे। तो ये जो है आपका 9 तारीख में पेपर होगा, मार्च में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो है, अगर एक चीज़ और बताएगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है कोई ऑब्जेक्शन है कोई क्वेश्चन पे, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी चार्ज पड़ेगा 100 रुपये। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन मेरे आए हुए हैं या मेरा क्वेश्चन जो है इन्होंने गलत कर दिया है आयोग ने, तो वो आपको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपये चार्ज पड़ेगा। अगर आपका जो है चार्ज जो पड़ा है, आपने ऑब्जेक्शन किया है, जो वो क्वेश्चन आपका सही निकलता है तो वो 100 रुपये आपके वापस भी कर दिए जाएंगे, ये इन्होंने बताया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 14/1/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 14 जनवरी से आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी फ़ीस जो रहेगी वो 500 रुपये रहेगी, याद रखिएगा, 500 रुपये रहेगी इसकी फ़ीस। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 7/2/2025 रहेगी, मतलब 7 फरवरी तक ये जो है फार्म भरे जाएंगे, मतलब 14 से और 7 फरवरी तक भरे जाएंगे, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए आपको कैसे फार्म भरना है। आपको स्कैन कॉपी जो है, फोटोग्राफ है, एक सिग्नेचर है जो आपको अपलोड करने हैं। बाकी आपको जो फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको जो है फार्म अपना निकाल सकते हैं, और बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते फार्म को, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। बाकी आपको ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पे चर्चा कर लिया है। आप फार्म भरिए। और इसकी वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कितनी है, तो 90 पद हैं इसमें, याद रखिए, लॉ क्लर्क में।
आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।